नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन सलस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ उन सब बातों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से वो आने देता है। और हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे लिए, जैसे उसका कलाम कहता है, कि हर अच्छी नेमत और बख्शिश हमें अता करता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि ये कलाम की बातें और हर अच्छी नेमत और बख्शिश हम उसके कलाम मुक़द्दस के वसीला से पाते हैं और सीखते हैं। और यही हमारे इस ईमान के सफ़र प्रोग्राम का मेन जो वजह है कि हम क्यों ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि हम कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को, उन सब बातों को जो खुदा की तरफ से और जो हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए बाबरकत बातें हैं, वो हम आप सब तक लेके आ सके। और यकीनन ये प्रोग्राम, जैसे आप सब लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत से मैसेजेस मिलते हैं अप्रिसिएशन के। हम उन पे सब लोगों के लिए खुदा का शुक्र करते हुए आज ख़ास तौर पे इस बात के लिए फिर से आपके पास आए हैं कि हम कलाम की और कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकें। और ख़ास तौर पे जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है अमाल की किताब से, कि कैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपनी कुव्वत से भरा, पाक रूह की कुव्वत से भरा, और कैसे उस पाक रूह की कुव्वत के वसीला से वो इरशाद आज़म जो यीशु मसीह ने दिया था, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जाने से पहले कहा था कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये बता दो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को वो कुव्वत बख्शी थी। हम उसके ताल्लुक से भी आज बात करेंगे कि वो कुव्वत कैसे मुनक्कस हुई, दुनिया में पहुँची, और उसके वसीला से दुनिया कैसे जो है उस कलाम पर ईमान लाई। और आज हम बात करने को हैं जिस टॉपिक पे, वो है रसूल और दुनिया के लिए खुशखबरी। और ये दुनिया के लिए खुशखबरी जो है कैसे ये फैली, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि इसी जगह ठहरे रहो। जब उनको पाक रूह के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि इसी जगह ठहरे रहो जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया तो कैसे ये शागिर्द उस कुव्वत से, यानी पाक रूह की कुव्वत से, खुदा के और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रूह से भर के वो कैसे दुनिया में निकले, और कैसे दुनिया में निजात के पैगाम को, खुशखबरी के पैगाम को, हमेशा की ज़िंदगी के पैगाम को वो लेके गए। और आज हम इस पे बात जब टॉपिक पे कर रहे हैं दुनिया के लिए खुशखबरी रसूलों के वसीला से, जो यीशु मसीह के रसूल थे, तो मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ आते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम, अंजील का, कलाम का, बाइबल का एक अच्छा मुशाहिदा रखने वाले, लूटन एशियन फेलोशिप के पास्टर हैं, यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज के ये जो हैं फाउंडर हैं, और खुदा की खिदमत में हमेशा पुरजोश रहते हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हुए इन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन। आज आपसे जब हम बात करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा हमने ख़त्म किया था कि कैसे खुदा ने अपने शागिर्दों को इस्तेमाल किया, और फिर पतरस जो था वो कैसे जो है उसमें गैर कौमों तक के लिए इसको तैयार किया जाने के लिए, कैसे वो शमौन दबाग यानी कि उस चमड़े का कारोबार करने वाले के साथ रखा उसको, ताकि उसका जहन बदले, सोचे बदले। और अब हम देख रहे हैं कि पहले सामरिया तक, जहाँ पे हाफ जूस से कलाम पहुँचा, फिर उस जो हबशी खोजा जो ईमानदार था, खुदा पे ईमान लाने वाला था, रखता था, वो भी एक तरह का कॉन्वर्ट था। लेकिन अब गैर कौमों तक जा रहे हैं। अब वो कौमें जिनको बिल्कुल ये नहीं समझते थे कि ये इनके साथ हमें कोई भी रवाबत रखने हैं, उठना बैठना है, तो आप इस ताल्लुक से थोड़ा बयान कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कि हम मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। और आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि आपके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में, अर्जन की टीवी के तमाम जो स्टाफ है उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए भी हैं, बुक ऑफ रेवलेशन को स्पेशली जो मैंने ख़ास तौर पर एंजॉय किया।
यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जैसे यीशु मसीह ने अरशाद आज़म के वक्त भी कहा था, और फिर आसमान पर जाते वक्त ईद साऊद के मौका पर खुदा ने कहा था कि तुम रूह कुद्स पाओगे और क़ुव्वत पाओगे और क़ुव्वत का लिबास मिलेगा, और फिर लिखा है कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बनोगे। तो ये डिफरेंट स्टेजेस खुदा ने बताई थी, और हम देखते हैं कि किस तरीके से यरूशलेम में खुदा का पैगाम गया, फिर सारे यहूदिया में, फिर सामरिया के अंदर, जैसे अभी आपने फिलिप्पस का जिक्र किया, और फिर इवन के अंताकिया के अंदर, और वो जो सारा जो अफ्रीकन नॉर्दर्न अफ्रीका है उसके अंदर हम देखते हैं इथियोपिया और ये सारे जो एरियाज़ हैं, कूश का जो एरिया है उसमें ये पैगाम गया। और फिर बिल आखिर हम देखते हैं कि रूमी लोगों तक, यानी कि जो प्योर जेंटाइल्स थे, उन तक भी खुदा का कलाम जाता है। हर चंद के खुदा के मुख्तलिफ रसूल या खुदा के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गैर कौमों तक पैगाम लेके गए, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो पौलुस रसूल का है कि वो एक्सेल कर गए इस मामले में, और उनको गैर कौमों का रसूल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गैर कौमों में काम किया और ट्रैवल्स किए, और आगे जाकर बुक ऑफ एक्ट्स में हम पढ़ेंगे भी कि उन पौलुस रसूल के जो मिशनरी सफ़र थे उनके बारे में, जो ट्रैवल्स से मिशनरी जर्नीज थे उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे। लेकिन पतरस के वाले से हम ये देखते हैं कि खुदावन ने जब कलीसिया के वाले से बात की थी तो पतरस को सरदार ठहराया था, रसूलों का सरदार भी उनको कहा जाता है, और उनके वाले एक तरह से कुंजी की गई सारे रसूलों की, और कलीसिया में हेड के तौर पर पतरस जो है वो पतरस रसूल जो हैं वो खुदा का काम करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर जब गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खुला है तो उसमें से सबसे पहला हम देखते हैं कि पतरस रसूल ही जो हैं वो सबसे पहले इस्तेमाल हुए। हालांकि बाद में ये जो कह लें कि ज़्यादा जो इसमें काम करते हुए हमें पौलुस रसूल नज़र आते हैं, और पतरस भी रोम में गए और रोम में उन्होंने शहादत भी पाई, उल्टी सलीब इनको दी गई थी और लटका दिया गया था सलीब पे। तो रोम के अंदर बहुत बड़ा खिदमत का काम किया, लेकिन जो पतरस रसूल की खिदमत की जो एक कन्फर्मेशन है उससे साबित होती है कि यहूदियों में भी सबसे पहला पैगाम पतरस ने दिया। हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त होती है तो जब पाकरू आता है तो पतरस खड़ा होकर सरमन देता है, ठीक है, खुदा का बंदा। और यहाँ पर भी जो गैर कौमों में सबसे पहली जो प्रीचिंग हुई है वो भी पतरस ने की, और इसमें बहुत ममासलत है। वो जो दो इवेंट्स हुए हैं ईद पेंतिकोस्त पे जो कुछ हुआ यहूदियों के लिए, मख्तूनों के लिए, और यहाँ पर ना मख्तूनों के लिए जो दूसरी गैर कौम के लोग हैं। बिल्कुल, ये मैं चाहूँगा कि हम इस बात को टच करें थोड़ा सा, लेकिन इससे पहले मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, और आप ज़रूर हमारी इस ट्रांसमिशन को, इस आज के प्रोग्राम को शेयर कीजिए और अपना हिस्सा इस खिदमत में डालिए। और इसके साथ साथ आप हमारे पाक ज़िंदगी पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और हमारे ज़िंदगी टीवी के जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बहुत से प्रोग्राम और भी आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें, हमारा ख़ास एक व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900। आप इस प्रोग्राम इस नंबर पे हमें अपना सवाल लिख के भी भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और हमें ज़िंदगी टीवी हमारी स्काइप आईडी है उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर तहसीन, हम ख़ास तौर पे भी आपने जिक्र किया कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था, पेंतिकोस्त पे जैसे यरूशलेम में वो सब लोग जो यहूदी थे, जो मुख्तलिफ कौमों से यहूदी आए हुए थे, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे, उस वक्त वो थे वहाँ पे, और लिखा है कि उन्होंने कलाम सुना और फिर उन पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ, और वो लिखा है कि वो भी गैर ज़ुबानें बोलने लगे और उनको बपतिस्मा दिया गया। और ये जो था सिलसिला, यही चीज़ हमने पिछले प्रोग्राम में देखी कि कैसे जब पतरस जो है वो कर्नेलियस के वहाँ पे जाता है और उसको खुदा का बुलावा उसको आता है, खुदा की तरफ से उसको कहा जाता है, और दूसरी तरफ खुदा जो है वो कर्नेलियस को भी फरिश्ते के वसीला से पैगाम दे रहा है कि तू पतरस को, शमौन को जो पतरस कहलाता है, बुला ले। तो वहाँ पे भी जब वो जाता है और उनको कलाम सुनाता है तो बिल्कुल यही पैटर्न रिपीट होता है कि उन्होंने कलाम सुना, उनके ऊपर पाक रूह नाज़िल हुआ, वो पाक रूह से भर गए और फिर उनको बपतिस्मा दिया गया। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि खुदा की जो कुदरत है, कुव्वत है, और खुदा की जो बख्शिश है वो सब के लिए अब एक हो गई। एक वक्त था कि यहूदी कौम को ख़ास चुना गया था, लेकिन जब उन्होंने एज अ मेजॉरिटी यीशु मसीह को रिजेक्ट किया तो अब खुदा ने फिर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो सब कौमों में,
और अब कोई तफरका नज़र नहीं आता। आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस पे थोड़ा सा और भी करूँगा, इवन दो कि हम इसके बारे में रोमन्स में भी पढ़ते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल गॉस्पेल मैसेज है वो यहूदियों के रिजेक्शन के मरहून मिन्नत नहीं था। इट वाजंट कि जी यहूदी रिजेक्ट करते तो ही पैगाम जाता, अगर मान लेते तो फिर शायद ना जाता। खुदा का प्लान हमेशा से यूनिवर्सल था। खुदा ने यानी कि नस्ल आदम को गुनाह से बचाना था, ना कि मैं इस पे थोड़ा सा, यानी कुछ लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि जी खुदा का पैगाम पहले यहूदियों के लिए था, तो फिर जब रिजेक्शन आ गई तो फिर पैगाम आगे बढ़ा। नहीं, खुदा ने पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को भेजा, इसलिए तो लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हाँ, यहूदियों को इसलिए पहले पैगाम दिया गया क्योंकि शरीयतें उनके पास पहले आई थी, नबूवतें उनके पास पहले थी, नबी उनके पास पहले थे, और वो समझ सकते थे इसको बेटर देन जेंटाइल्स, है ना। तो इस वजह से यहूदियों तक पहले आया। लेकिन आप ये देखें कि अभी यहाँ पर पूरी यहूदी कौम ने रिजेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद गैर कौमों तक पैगाम जो है वो ऑलरेडी जाना शुरू हो गया। जो आपने बात की है उसकी के रिजेम्बलेंस के हवाले से, एक मज़े की जो बात मुझे लगती है कि यहाँ पर ऐसे है कि लोग तो वो ईगर थे ही कलाम सुनने के, पाकरू कितना ईगर नज़र आता है कि खुदा का रूह इससे पहले कि वो बपतिस्मा ले नाजिल हो गया। यानी कि एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी कि पानी का बपतिस्मा उन्होंने बाद में लिया, पाकरू पहले उन पर नाजिल हो गया। यानी कि वो लोग इतने ज़्यादा जोश में और इतने ज़्यादा दिल के साथ और ओपन हार्ट के साथ आए हुए थे। जो चीज़ खुदा को पसंद है, बाइबल में लिखा है ना कि जो उसके पास आता है उसके तालिब जो हैं उनको चाहिए कि वो ईमान के साथ है। और इनका दिल इतना ईमान से मामूर था कि वो लोग जो थे वो यानी कि खुशी से इतने भर गए और उनके दिल में इतनी ज़्यादा कबूलियत नज़र आती खुदा को कि खुदा का पाकरू वहाँ पे नाजिल हुआ। एक और चीज़ कि पाकरू जब नाजिल हुआ है पेंतिकोस्त के मौके पर, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं और मे बी वी कैन स्पेंड अंदर 2 or 3 minutes ऑन दैट कि जी पेंतिकोस्त पे लोगों को समझ क्यों आई ज़बानों को और बाद में क्यों नहीं आई। तो उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि उस वक्त हर कौम कबीले के लोग और ज़ुबानें बोलने वाले वहाँ पर मौजूद थे। जैसे बाइबल हमें बताती है कि जो लोग बेगाना ज़ुबान बोलते हैं वो किसी ना किसी खित्ते की ज़ुबान बोल रहे होते हैं, लेकिन जो बोल रहा था उसके लिए वो बेगाना होती है, जो आगे किसी को समझ आ जाए तो वो फ़र्क बात है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा सीन था। उसके बाद जितनी दफ़ा भी पाकरू नाजिल हुआ है तो समझ नहीं आई, क्योंकि 1 या 2 लैंग्वेज बोलने वाले वहाँ पे थे। जैसे यहूदी बैठे हैं तो हिब्रू बोलेंगे या ग्रीक बोलेंगे। दूसरा ये था कि खुदा का जो तर्जमे की जो नेमत थी वो भी उस वक्त नाजिल हो रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई करते हैं इस चीज़ को लेकर के। अगर हमें कोई शख्स, मसलन आप कहते हैं जी मुझे पाकरू का बपतिस्मा गैर ज़बान बोल रहे हैं, और मैंने देखा कि लोग कहते हैं नहीं जी हमें समझ नहीं आ रही थी इसलिए आपके पास सीख नहीं है जी, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि अगर सेटिंग ठीक हो तो फिर यूएनओ के अंदर बैठ के हम बोलने गैर ज़बान तो किसी ना किसी को समझ आ ही जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप फिर इसको कंटिन्यू रखिएगा। मैं समझता हूँ कि देखें ये बहुत सी चीज़ें खुदा की मर्जी और खुदा के इरादा और उसके प्लान के मुताबिक होती हैं। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि पेंतिकोस्त के दिन जिस बहुत बड़े बड़े दूसरे मोर्जा थे, ये भी खुदा का एक बड़ा मोर्जा था कि हर एक को जुबान की समझ आ रही थी, क्योंकि खुदा उन तक वो पैगाम पहुँचाना स्पेशल साइन था वो। हाँ, स्पेशल साइन था वो। और इसमें एक बात और इसमें हमें ख़ास तौर पे नज़र आती है कि जो उस वक्त कहा गया पिछले चैप्टर में 10वां बाब 42वीं आयत में, और वहाँ पे यीशु मसीह खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर हुआ। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसको मैं चाह रहा था कि पिछले चैप्टर में बात करते हैं कि एक ये दुनिया को जान लेने की ज़रूरत है। और हमारे तो मुसलमान भाई इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने ही आखिर में आना है और उन्होंने ही वो सारा आखिरी जंग भी लड़नी है, फैसला कौन। हम इस बात को मानते हैं कि उन्होंने आखिर में बैठ के तख्त पे जो है अब फैसला भी, अदालत भी उन्होंने करनी है। और ये आयत उसको बड़े वाज़े तौर पे फिर से बयान कर रही है। मुकाशवा में तो सब जगह लिखा ही हुआ है, लेकिन ये आयत देखें कि वो जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ, इंसाफ करने के लिए मुनसिफ यानी कि जज ऑफ द लिविंग एंड डेड, इंग्लिश में अगर इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक दुनिया को आज जानने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, और खुदा की इस कुदरत को समझने की ज़रूरत है। जो खुदा देखें बार बार इन शागिर्दों के वसीला से अब पैगाम जा रहा है, पहले यीशु मसीह के वसीला से पैगाम, पहले नबियों के वसीला से पैगाम, और इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा बार बार ये बात कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब ये मैंडेट जो है बिलीवर्स को दिया गया, यीशु मसीह ने जब इरशाद आज़म दे दिया था, तो ये एक मैंडेट जो है एक पूरा इख्तियार जो है दे दिया गया था कि जाओ अब सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो। और इसमें एक ख़ास बात और भी है
मैं बल्कि चाहूँगा कि आप उसमें भी थोड़ा सा तबसरा करें। मैं मुनसफ पे थोड़ा जी पहले आप इस हाँ जी आप इस पे अपने बात। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 5वें बाब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब यीशु मसीह ने ये दावा किया कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ, और फिर लिखा है कि मेरा बाप अभी तक काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को उस वक़्त के जो यहूदी लीडरशिप थी उन्होंने कत्ल करवाने की कोशिश की, क्योंकि उनके मुताबिक ये था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बना रहे। ऑब्वियसली वो उसको एज अ मैन या एज अ पर्सन देखते थे। तो ये तो हमें मालूम है, या खुदावंद यीशु मसीह ने रिवील भी किया अपने शागिर्दों पे कि खुदा खुद हमारे दरमियान में था। तो आगे जाकर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो बात की 20वीं आयत में, चैप्टर 5 वर्स 20 में लिखा है कि बाप बेटे को अजीज़ रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और ज़िंदा करता है, इसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया, ताकि सब लोग बेटे की इज़्ज़त करें जिस तरह बाप की इज़्ज़त करते हैं। जो बेटे की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज़्ज़त नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, जैसे यहाँ पर पतरस गया है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी ही भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये इख्तियार बख्शा है कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। और ये टोटल मैं समझता हूँ कि एक खुदा की तरफ से एक इख्तियार दे दिया गया है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो थोड़ा सा इस्लामिक कॉन्सेप्ट आपने बताया, तो उसमें यानी कि वो लोग ये बिलीव करते हैं कि क्राइस्ट आएंगे, जीसस आएंगे, और वो फिर मेहदी के पीछे, इमाम मेहदी जो है उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। अब यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी आती है कि एक टाइम पे दावा ये किया जाता है कि जितने भी नबी आए थे वो सारे मुसलमान हैं, ठीक है ना, तो वो पहले से ही मुसलमान है। तो फिर साथ में ये भी अगर दावा है कि वो आकर इस्लाम कबूल करेंगे, तो फिर वो समझ नहीं आती कि वो फिर मुसलमान नहीं है इसका मतलब। तो इसका मतलब उनको ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा कुछ भी लिखा है। बाइबल में सिंपल लिखा है कि यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठेंगे और सबको, जिंदों और मुर्दों। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड इसमें करूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि यहाँ ये कुरान शरीफ में ये कहीं भी ऐसी बातें नज़र नहीं आती। ये बाद में हदीसों में लिख दी गई, पता नहीं वक्त के लिए या उस वक्त किसी के क्या ख्याल आया और मुबासा होता था ना उसमें करके। तो लेकिन आज एक बात जो हमें साबित करती है, मसीह की कुदरत को साबित करती है और मसीह को साबित करती है कि वही है और वही खुदा का बेटा और खुदा के बड़े जलाल को जाहिर करने वाला। अब सिर्फ वो खुद नहीं था, जब ये जो इरशाद आज़म, मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करके फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें, कि यहाँ पे अब जो शागिर्द करेंगे और कर रहे हैं, यहाँ पे इरशाद आज़म में ही हमें मिलता है। मरकज़ की इंजील को अगर हम देखें तो लिखा है कि और उसने उनसे कहा कि उनसे कहा तो तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने, अब यहाँ एक बड़ा लफ्ज़ है सारी खल्क के सामने, मतलब कि यीशु मसीह यूनिवर्सल मैसेज दे रहे हैं उनको, तमाम दुनिया के लिए दे रहे हैं, सारी अंजील की बुनियादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और एक आके बड़ी वार्निंग है, जो ईमान ना लाए और वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और आज मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात को भी जानने की ज़रूरत है कि एक दिन जो वो हम अदालत की जो बात करते हैं, यीशु मसीह के तख्त की जो बात करते हैं, ये वही बात यहाँ पे हो रही है कि वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और मुजरिम किसने ठहराया है? यीशु मसीह ने ठहराना है। अब अगली बात फिर जो यीशु मसीह के बड़े बुलावे को और उसके शागिर्दों की कुदरत बुलावे को जाहिर करती है। लिखा हुआ है 17वीं और 18वीं आयत में, आखिरी बाप 16 बाप मरकज़ की इंजील का, उसमें लिखा हुआ है और ईमान लाने वालों के दरमियान बोझ होंगे और वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे और नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे भी तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और आज हम इसको बड़ी कुदरत को हम देखते हैं कि कैसे शागिर्दों के वसीला से उस वक्त होती रही और आज जो ईमानदार आगे चल रहे हैं, खुदा के खादमीन आगे चल रहे हैं, उनके वसीला से खुदा बड़े बड़े मोर्चे और अजीब काम करता है। और मैंने इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान में भी बड़े बड़े
जो है इज्तिमा कराए, क्रूसेड्स का हीलिंग क्रूसेड्स करवाए। मैंने इस कुदरत को बड़ा देखा है, अपने मीटिंगों में देखा है और आज भी देखते हैं। और यही कुदरत जाहिर करती है यीशु मसीह के उस बुलावे को, यीशु मसीह के उस मुनसिफ होने को। आप इस पर जरूर तब सकते। इसमें एक हमें कंसिस्टेंसी नज़र आती है। और कंसिस्टेंसी क्या है? जैसे भी आपने कहा कि यीशु मसीह अदालत के तख्त पर बैठेंगे, उससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद जो मैं अपने बाद एक मददगार भेजूंगा, जो कि रूल कुद्स की बात हो रही है, किसी नबी या इंसान की बात नहीं हो रही। और लिखे कि वो भी अदालत करेगा, वो मुजरिम ठहराएगा, ठीक है ना, और सिखाएगा, कलाम पेश करेगा। तो एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है कि किस तरीके से बाप ने जो है वो बेटे को भेजा। फिर वो जो मोस्ट फेमस वर्स है बाइबल की, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, यानी कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, वो हमेशा की ज़िंदगी पर। जो ईमान ना लाए उस पर ऑलरेडी सज़ा का हुक्म हो चुका। थ्रू आउट हम देखते हैं कि द चर्च एज पाकरू जो है वो कन्विक्ट करता है, गुनाह के बारे में हमें सिखाता है, अदालत करता है और हमें जो है वो मुजरिम भी ठहराता है और हमें ये तौफीक देता है कि हम कलाम को समझ कर आगे बढ़ें। लेकिन ऑन द अदर साइड जो फाइनल जो जजमेंट है, जिसको क़यामत कहते हैं या अदालत का तख्त है, इवन के सफ़ेद तख्त की अदालत भी जो है जो आखिरत में होगी, उस पर भी खुदा यीशु मसीह बैठे हुए और सारी किताबें जो खोली गई हैं उनके सामने खोली गई हैं। यानी कि सारी किताबों के मालिक, जो ज़िंदगी की किताब बुक ऑफ कंडेमनेशन है, बर्रे की किताब, ये जो लाइफ की जो बुक है, बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ डेथ, जो है ये सारा, ये सब कुछ जो है ये इसकी रिपोर्टिंग जो है बैक टू क्राइस्ट है। तो सब के ऊपर इख्तियार उनका है। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम उस शख्स के इख्तियार में आएँ या उस शख्स की ताज़ीम और तामील करें जो ये इख्तियार रखता है, जो ज़िंदगी देने का इख्तियार रखता है और ज़िंदगी लेने का इख्तियार रखता है, यानी कि जान देने और जान लेने का इख्तियार रखता है। तो और दुनिया में और लिखे कि जिंदों और मुर्दों, यानी कि जितने लोग मर चुके हैं, आज भी जितने लोग मर चुके हैं उसमें सारे नबी भी शामिल हैं और नबियों की अदालत भी खुदा यीशु मसीह करेंगे, चाहे वो किसी मज़हब के हों, चाहे वो किसी फ़िरके के हों, चाहे वो किसी कौम से हों, किसी भी खित्ते से हों, सब की अदालत खुदा, सब नबियों को, यानी कि खुदा यीशु मसीह के कदमों में आने की वहाँ पर ज़रूरत महसूस होगी। हमारे पास एक सवाल है और लेकिन मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ सवाल। डॉक्टर रॉबिन्सन, मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम माइकल है और मैं इस वक्त यूरोप से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से मुसलमानों को ये बताएं कि खुदा तमाम बनी नौ इंसान को कौन सी खुशखबरी देता है। तो हमने इस प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है उस तरफ ही कि वो खुशखबरी जो पतरस ने दी और वो खुशखबरी क्या थी, हमने उसके ऊपर आना है। सो मेरे भाई, हर प्रोग्राम में हम बल्कि एक खुशखबरी जो बिल्कुल, और इसको हम ज़रूर बताएंगे, आप इसके हमारे इंतज़ार में रहिएगा। हम इस बात पे मज़ीद बात करेंगे इस टॉपिक पे, और आपका औरों का भी अगर किसी का कोई सवाल है हमें ज़रूर भेजें, हम इस पर बात करेंगे। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए और इसमें देखते हैं कि अब पतरस जो है, पतरस ने ख़ास तौर पे वो जो हमने देखा था कि उस पर चादर उतरी और फिर वो करनेलियस की तरफ गया और करनेलियस के वहाँ जब उसने कलाम सुनाया, खुशखबरी का कलाम सुनाया, तो वहाँ पे कैसे वो जो है वो पाक रूह से भर गए और कैसे वहाँ उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो गैर कौमों के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो जब ये बात पहुँचती है यरूशलेम में, अब वो उस वक्त तक यरूशलेम हेडक्वार्टर है, सारे रसूल जो है वहाँ पे हैं, ईमानदार बिलीवर्स वहाँ पे हैं, पतरस वहाँ से आया हुआ है अपने लोगों के साथ। तो अब पतरस जो है, हम 11वें बाब में अब देखते हैं कि जब वहाँ आता है तो उसको जब वहाँ पैगाम पहुँचता है यरूशलेम में, तो उसको पूछा जाता है, क्योंकि कुछ दिन रहने के बाद जब पतरस वापस जाता है तो अब ये सारे ईमानदार बैठे हैं और वो पतरस से पूछते हैं कि तो क्यों वहाँ गया, क्योंकि यहूदी होने के नाते अभी तक उनमें यहूदियत के वो सारे जरासीम कहना अच्छा वर्ड है या नहीं, लेकिन वो सारी बातें उनमें थी। तो वो फितरत जो थी, एक तालीम जो थी, मैं कहूँगा वो ये थी कि गैर कौमों के साथ हम ना बैठना है ना खाना पीना है। तो कैसे तू उनके साथ गया, तो मख्तूनों के साथ उन्हें कैसे जाके खाना पीना खाया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक ख़ास तौर पे पतरस का जो रवैया है, ये मुझे बड़ा, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा था कि वो, आपने शुरू में कहा कि वो लीडर था, वो उन सबका नुमाइंदा था और वो सबका स्पोक्स पर्सन था, शागिर्दों का सरदार बनाया गया, सरदार। लेकिन वो यहाँ पे कोई भी सरदार होने की बात नहीं कर रहा, इसमें बड़ी वो हम्बली उनको बयान कर रहा है और वो बताता है कि मैं कैसे जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे कहता है कि
जब पतरस ने शुरू से तरतीबवार बयान किया। 11वें बाब की 3-4 आयत है कि कैसे वो दुआ कर रहा था। मैं इसको सम अप कर रहा हूँ, सारा पढ़ने में टाइम थोड़ा सा लगेगा, कि कैसे उस पर बेखुदी छा गई और कैसे खुदा ने उसको गैर कौमों तक पहुँचने का नविश्ता दिया, विजन दिया, और कैसे वो ये बता रहा है कि जिस तरह मेरे साथ अब वो इस्टेब्लिश कर रहा है। क्योंकि एक बात बड़ी ज़रूरी थी कि यहूदी जो थे वो हर चीज़ की गवाही तलब करते थे, क्योंकि शरीयत ने ये सिखाया था कि 2 या 3 कम से कम गवाह होने चाहिए। तो अब पतरस कह रहा है कि मेरे साथ ये 6 भाई भी गए थे, और फिर उनको वही भी कह रहा है कि जहां हम गए थे उस शख्स को भी खुदा के फरिश्ता ने उसके घर में जाकर जो है ये बयान किया, उसको कहा कि पतरस को बुला। अब ये दूसरी तरफ उनको ये बता रहा है कि जिसके पास मैं गया था खुदा का फरिश्ता उसके पास मुझसे पहले गया हुआ था, तो मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। आप इस पे जरूर तब सकते। बिल्कुल, रीज़न ये है कि बुक ऑफ एक्ट्स में हम एमाल की किताब में एक और जगह पे पढ़ते हैं कि बहुत सारे काहिन भी जो थे, काहिनों के फ़िरके में से, लावियों में से लोग आके शामिल हुए थे। फिर क्योंकि ये देखें कि जो 12 रसूलों की जमात थी, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा मसीह के साथ टाइम स्पेंड किया था। उनका एक ज़रा फ़र्क सोचने का अंदाज़ था। फिर टोटल हम देखते हैं कि 120 की जमात भी थी, जो कि वाइडर थोड़ा सा सर्कल था, वो भी सारों ने यीशु के साथ ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड किया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि 3000-5000 लोग फिर ऐड हो गए चर्च में, फिर काहिनों की जमात ऐड हो गई, फरीसियों में से कुछ लोग आ गए, और आगे जाकर हम देखते हैं कि पौलुस वगैरह से जो बहस होती है और ये जो ख़तने के हवाले से ये सब कुछ जो सिस्टम था ये भी उसका बनता है, यानी कि बहस के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन उन्होंने किया है, लिखा है कि जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे। मख्तून से क्या मुराद है? मख्तून से मुराद ये है कि जो यहूदी बैकग्राउंड से लोग थे वो अपने आप को मख्तून कहते थे, और गैर कामों को गोईम कहते थे, जिसका मतलब था नामख्तून, ठीक है ना, जो यानी कि खतना जिनका नहीं हुआ होता। अच्छा, अब इनका जो रवायत ये थी कि जो भी कन्वर्ट होगा, जो भी जो है वो यहूदियत में अगर आता है तो उसको सबसे पहले रस्म के मुताबिक खतना करना, ठीक है ना। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब जैसे आपने कहा कि वो रवायात अभी तक उनमें ज़िंदा थी, उनकी नेचर में थी, वो बचपन से एक चीज़ फॉलो करते आ रहे थे, और पाकरू को रिसीव करने के बावजूद जो है अभी तक बहुत सारे अक़दे जो थे उन पर नहीं खुले हुए थे। और ये एक और चीज़ है जो कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, एक और मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा डाइवर्ट होऊंगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो अफेंड हो जाते हैं जब कोई शख्स कहता है ना मुझे पाकरू मिल गया, और फिर उसकी ज़िंदगी में कभी कोई गलती देखते हैं तो वो कहते हैं जी वो पाकरू को गलत कहना शुरू हो जाते हैं कि जी ये कहता पाकरू है ना, देखो कोई शख्स गुस्सा करे, क्योंकि हम स्टिल पुरानी नेचर में भी होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। सो अफेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यही हुआ, और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ है, ये तुम क्यों गए उधर, उनके साथ खाना क्यों खाया, और ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो यहाँ पर पतरस ने देखे, जैसे सरदार आपने कहा होने के बावजूद उसने रिपोर्ट दी, और उसने 3 चीज़ें वहाँ पर उनको बताई। एक उसने कहा कि एक तो मैंने विजन देखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा विजन देखना जो है, लेकिन वो भी गवाही जो है वो सिर्फ पतरस की अपनी गवाही है। फिर उसने कहा कि कुरनेलियस ने जो है वो फरिश्ता देखा, क्योंकि ये देखा ना कि कुरनेलियस यहूदियों में बड़ा नेक नाम था, और हलचल सिर्फ जो है वो कलीसिया में नहीं मची हुई थी, यहूदियों में भी मची हुई थी, क्योंकि बंदे टूटे जा रहे हैं। साउल जैसा स्ट्रांग बंदा पौलुस बन गया, ठीक है ना, वो उधर से टूट के चला गया, गमलीएल का शागिर्द। उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा सरदार जो है वो, जो कि यहूदियों का एक तरह से वो यूँ समझे कि तमगा था कि जी हमने रूमी सरदार को यहूदी कर लिया हुआ, अब वो मसीही हो गया। तो ये सब चीज़ें यहूदियों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक थे। तीसरी बात पतरस ने जो सबूत के तौर पर उसने की, उसने कहा कि चलो मेरा विजन भी सिर्फ मैंने देखा है, उसका कोई सबूत नहीं है, फरिश्ता उसने देखा है। गैर ज़ुबान को कैसे रद्द करोगे, पाकरू को कैसे जो है वो झुटलाओगे आप, तो उनको जाके सुनो, वो गैर ज़ुबानों में दुआएं करते हैं आप, क्योंकि पाकरू जो है जैसे कलाम में लिखा ना कि वो बयाना है, वो सील है। अब पाकरू जो है, और ये काम जो है, जैसे आप ये देखें कि पुराने दौर में यहूदी को देखना होता था तो उसका खतना देखा जाता था कि आया इसने खतना करवाया कि नहीं, उससे साबित होता था कि यहूदी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकरू और गैर ज़ुबानी और पाकरू के बपतिस्मे को सील बनाया गया है कि आप कैसे कह सकते हो कि खुदा राज़ी नहीं है उधर जाने में, या गैर मख्तूनों में कलाम क्यों ना सुनाया जाए, जबकि उन पर भी वही बख्शिश नाज़िल हुई है जो हम पर मख्तूनों पर हुई। यानी कि पाकरू पर किसी की इजारादारी नहीं है। तो अगर पाकरू है और गैर ज़ुबानी बोलता है, दैट मीन्स के खुदा ने रहम किया है और खुदा की मर्ज़ी। और आपने क्योंकि इस बात को टच किया है ख़तना को और ये वो, और आगे जाके बड़ी वाज़े तौर पे इसके ऊपर तालीम भी दे दी गई। पहला ग्रंथियों उसका 7वां बाब और दूसरी आयत में बड़े वाज़े तौर पे लिखा है कि ना ख़तना कोई चीज़ है ना मखूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों
पर चलना ही सब कुछ है। तो ये बात मैं इसलिए भी करती क्योंकि शायद कुछ लोग इस पे सवाल उनके ज़हन में हो, और ये क्योंकि उस वक्त तक यहूदी ट्रेडिशन में यहूदी सारी बातचीत में चल रहे थे, लेकिन असल जो तालीम फिर बाद में सारी जो मसीही तालीम में इसकी अहमियत को बहुत से मेरे पास वाले लिखे हुए हैं कि दिलों के ख़तरे की बात है। कलाम बड़े वाज़े तौर पे इवन पुराने अहदनामे में भी बहुत से वाले हैं जो कहता था कि अपने दिलों का ख़त ना करो, और फिर नए अहदनामा भी लिखा हुआ। बेसिकली बात पौलुस रसूल ने भी ये बात आगे जाके रोमियो 4 बाब में कही थी कि इब्राहिम बाप जब ईमानदार ठहरा था 75 ईयर्स के थे, बिल्कुल वो रास्तबाजी के ईमान लाने के सबब से रास्तबाज ठहरा था। उसके बाद 99 ईयर की उम्र में जाकर ख़तना किया गया, जो एक निशान था। ख़तना एक अमल है, रास्तबाजी ईमान से है। तो वो पौलुस रसूल ये बता रहे हैं, और यहाँ पर खुदा का रूह भी ये समझा रहा है कि मख्तूनी या नामख्तूनी जो है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मख्तून जो थे उनको उनके नामख्तून होने और पतरस के वहाँ पर जाने पर इतराज़ था, तो खुदा का बंदा पतरस और खुदा का रूह वहाँ पर ये समझा रहा था कि भाई तुम्हारी मख्तूनी हालत और उनकी नामख्तूनी हालत रुकावट नहीं है या परमिशन नहीं है, ये परमिट नहीं है खुदा के पास आने का। परमिट जो है वो ईमान लाना है, दिल का खतना जिसका आपने जिक्र किया है, और दिल का खतना है तो रूहुल कुद्दस नाज़िल होगा। जिस्म का हुआ है या नहीं हुआ दैट इज सेकेंडरी, यानी कि अगर जिस्म का ना भी हुआ होता रूहुल कुद्दस नाज़िल हो जाता उन पे, ठीक है। और दिल के रात अपने आप तौबा करना, पाक करना, तौबा करके खुदा के साथ चलना, ताकि लोग ये भी ना सोचे कि दिल का कैसे खतना होगा। मैं वाज़े तो ओपन हार्ट सर्जरी की बात आ रही है, बिल्कुल, बल्कि ये बात है कि यीशु मसीह पर ईमान लाके, और यही वो खुशखबरी है जिसको जब कर्नेलियस उसको अपने घर में बुलाया, और यहाँ पे पतरस अब अपने सारे साथियों को बता रहा है कि मुझे खुदा के पाकरू ने कहा कि आवाज़ आई कि जिनको मैं यहाँ पे आई कि तू चला जा उनके साथ, और मैं अपने 6 भाइयों को लेकर साथ चला गया और बयान किया। और फिर लिखा है कि उस शख्स ने उसे कहा कि आप कर्नेलियस से कह रहा है 14वीं आयत में, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। और ये वो बातें हैं जिसका अभी सवाल भी था कि यीशु मसीह का आना, मतलब कि अब ये पतरस जो है अब उनको बयान करता है कि ठीक है तुम पुरानी शरीयत पे चलते हो, तुम सारी बातों को कोशिश करते हो करने की, लेकिन खुदा ने अब ये इंतज़ाम कर दिया कि क्योंकि तुम शरीयत के वसीला से जो है हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं पहुंच सकते, तुम शरीयत की तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, एक एक बात शरीयत की 613 कवानीन पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए खुदा के रहम और खुदा का फजल जो दुनिया पे हुआ वो ये है कि यीशु मसीह आए और उन्होंने अपना खून दे के, अपनी कुर्बानी दे के, कामिल कुर्बानी, काफ़ी कुर्बानी दे के, अपने पाक पवित्र खून के वसीला से हमें ख़रीद लिया है। हमारी कुर्बानी हो गई है, हमारी मखलसी हो गई है, और ये वो निजात की बात थी जो उनके घर तक पहुंची। आप इस पर जरूर बात। और मैं यहाँ से जस्ट 15th वर्स में जाऊँगा, चैप्टर 11 लिखा है कि जब पतरस कह रहा है जब मैं कलाम करने लगा तो रूहुल कुद्स उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ। अब उसने कंपैरिजन किया, फिर कहता है कि मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर मैं तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा दूंगा। फिर लिखा है कि पास जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो कहता है कि मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता है, मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। वो ये नहीं कह रहा कि जी मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी या वो बंदा बड़ा अमीर था जिसके पास जाना था, आप लोग देखो हो सकता है उनसे चंदा बड़ा मिल जाता, रूमी था, हमें एक्सेस मिलती, ये मिलता वो। उसने कहा नहीं, खुदा को कौन रोक सकता है। यहाँ पर इंसान को वो कंडेम कर रहे हैं और इंसानी जो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये जो मख्तून लोग थे, मख्तून बैकग्राउंड से, उनकी लिमिटेशन देखें मेंटल कितनी है कि वो नहीं जी नहीं सिर्फ इधर तक कलाम सुना, इस हद से आगे नहीं जाना है। क्योंकि ओरल तोरा जो थे या रबिनिकल जुडाइज्म वाज ऑल अबाउट पुटिंग फेंसेस, हदें बांधने के वाले से था। ये हद है, इससे आगे नहीं जाना, ये नहीं है हद, ये कर सके, येस एंड नो वाला सीन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकरू जैसे यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या बोला था कि खुदा का रूह ऐसे है जैसे हवा जिधर चाहती है चलती है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। हवा को किसने कंट्रोल किया, कौन है जो उसको अपनी मुट्ठी में बांधे, जैसे मिसाल की किताब में लिखा है। और फिर लिखा है कि खुदा का बेटा जो है सिर्फ उसके पास इख्तियार है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये बात सुनी तो वो चुप हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे फिर तो बेशक खुदावन ने गैर कौमों के लिए भी
ज़िंदगी के लिए तौबा की तौफीक ये बिल्कुल। और ये उसने उनको याद भी करा दिया है कि ये वो हुआ है जो जैसे माल की किताब का पहला बाप और उसकी जो 5वीं आयत है उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि यूना तो पानी से बपतिस्मा दिया लेकिन तुम थोड़े दिनों बाद रूल कुद से बपतिस्मा पाओगे। और वो ये कह रहा है कि यही हुआ। हमारे पास एक सवाल भी है, इसको भी हम देखते हैं। मेरी बहन डोरिस आनंद हैं इंडिया से, वो कह रही कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई गैर ज़ुबानें नहीं बोलता तो क्या वो खुदा की बादशाही हासिल नहीं कर सकता या नहीं जा सकेगा? तो मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। गैर ज़ुबानें निजात याफ्ता लोगों के लिए तोहफ़ा है। निजात याफ्ता लोगों के लिए एक आगे बढ़ने के लिए, एक ज़ोर और क़ुव्वत देने के लिए उनको खुदा की तरफ से एक नेमत है जो दी जाती है। और ये गैर ज़ुबानें उनको मिलती हैं जो पहले ही क्वालिफाई कर चुके होते हैं, तौबा कर चुके होते हैं, खुदा के ये कलाम को एक्सेप्ट करके यीशु के पीछे चलने के का पूरा वादा कर चुके होते हैं। ये उन्हीं को मिलती है। इसलिए आप बिल्कुल इस बात को जब भी बताएं भी लोगों को, क्योंकि आप खुदा की खिदमत करती हैं। जी हाँ जी। मैं भी इसमें ऐड करूँगा बहन। बात यह है कि जैसे पास्टर जी ने भी बोला, डॉक्टर साहब ने, कि गैर ज़ुबानें उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बादशाही में हैं, यानी तौबा करके बपतिस्मा लेके अब बादशाही का हिस्सा है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर समझने वाली। एक तो यह है कि गैर ज़ुबानी जो है वो पाकरू के बपतिस्मे का निशान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकरू काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ डिनोमिनेशंस टू मच एम्फसाइज कर देती हैं गैर ज़ुबानों पर, जैसे हमारे पेंटिकॉस्टल बहन भाई, और कुछ डिनोमिनेशंस जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स से। जैसे अभी आपने कहा कि वो जिसने गैर ज़ुबान नहीं बोली, लोगों के ये माइंड में है प्रॉब्लम्स, वो सोचते हैं कि शायद वो रास्तबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिनोमिनेशन जो कि गैर ज़ुबानों के बपतिस्मे से या पाकरू के बपतिस्मे विद टंग्स जो है उससे नावाकिफ़ हैं या उस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, उनके लिए पहला स्टेज जो है, जब कोई शख्स ईमान में आता है तो उसकी पहली स्टेज है पाकरू का काम, वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, जिसमें लोगों के आंसू भी निकलते हैं, वार्मथ भी फील होती है, प्रस्तिश होती है, तो उनको पाकरू की ज़रूरी फील होती है। ये पाकरू का काम है और सबकी ज़िंदगी में होता है, हर शख्स की। लेकिन जो पाकरू का बपतिस्मा है वो एक डिफरेंट स्टेज है, वो नेक्स्ट लेवल है, और उसका निशान गैर ज़ुबानी है। तो बहुत सारे लोग जो गैर ज़ुबान नहीं बोलते वो क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर पाकरू काम करता है। वो ठीक क्लेम करते हैं क्योंकि काम हो रहा होता है, लेकिन उनको भी ज़रूरत है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट की। और जो लोग गैर ज़ुबानें बोलते हैं वो प्राउड ना हो, वो ये ना कहे कि जी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग कमतर हैं जो नहीं बोल रहे। इसमें खास तौर पे जो मैं समझता हूँ याद रखने की बात है कि ये नेमत है जो मिली है, और ये नेमत किसी वक्त भी वापस भी ले ली जाती है। वो बहुत से मैंने आने की ये चीज़ आने की बिल्कुल खुदा की तरफ से ये बख्शिश के तौर पे दी जाती है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन एक सवाल भी है, बल्कि आप ही से पढ़ दीजिए और आप जवाब आपके दीजिए आखिर में। लिखा है कि भाई तहसीन से मेरा सवाल है कि लफ्ज़ खुशखबरी यूनानी का लफ्ज़ का तर्जमा है, क्या इसकी माहियत पर रोशनी डाल सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई। गॉस्पल जो है वो यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है गुड न्यूज़ या गॉड स्पेल, जैसे लैटिन में आता है। तो उसके मतलब है कि अच्छी खुशी की खबर, गुड टाइडिंग्स जो है, और उसी से लफ्ज़ गॉस्पल या इंजील निकला है, ठीक है ना। और ये यूनानी ज़ुबान, उसके अलावा हम देखते हैं इब्रानी में भी जो इसका सेम मतलब है, लैटिन में भी जो अल्फाज यूज़ का सेम मतलब है। तो खुशी की खबर क्या है? खुशी की खबर ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए है और खुदा ने इंतज़ाम किया है कि हम वापस बादशाही में जा सकें। हमारे गुनाहों का कफ़ारा और अज़ाला हो गया और मसीह ने हमारी खातर जान दी। और जब आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, ये भी खुशखबरी है। बाप पेटरुल पर लिखा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला। ये खुशखबरी है, और उस वक्त के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए खुदा ने अपना रूल कुद्स भेजा। तो दिस इज़ व्हाट द गॉस्पेल इज़। अगर हम आइटमोलॉजी में चलेंगे तो बहुत लंबा ही। अच्छा, आगे हम सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते इसी चैप्टर की, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बात अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो कलीसिया स्टिफनस जब शहीद हुआ तो परागंदा हुई। अब ये परागंदा होने वाली कलीसिया जिसको साउल परागंदा कर रहा था, अब साउल लगा हुआ था और वो कत्ल भी कर रहा है, जेलों में भी डाल रहा है और जुल्म भी कर रहा है, और वो जिसको फिर दमिश्क की राह पे हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह नजर आए और वो कन्वर्ट हुआ है। अब आगे हम देख रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यही साउल जो है, ये परागंदा कलीसिया जब अंताकिया में,
अंताकिया में बरनबास को शागिर्द भेजते हैं कि वहाँ बड़ी कन्वर्जन होती है। तो वहाँ पे फिर बरनबास जो है अपनी मदद के लिए किसको लेके आ रहा है? साउल को। और ये साउल अब पौलुस बन चुका है, और ये लिखा है कि 1 साल तक वहाँ रह के, और आप ये इस बात को ख़ास तौर पे मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि यरूशलेम के बाद अगर कोई प्रोमिनेंट जगह या मशहूर या मजबूत किला जो बना वो अंताकिया ही था, जहाँ पे पहली दफ़ा अभी हम इस की तरफ जाते हैं कि जो शागिर्द जो थे ईमानदार वो मसीही कहलाए। ये नहीं कि कलीसिया पहले नहीं थी, कलीसिया पहले थी, लेकिन मसीही कहलाना यहाँ से शुरू होता है। आप मेरा ख्याल अगर इस हवाला को पढ़ दीजिए 19 से 21 आयत तक, तो फिर हाँ जी बिल्कुल लिखे। पास जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हुए थे जो स्टिफनेस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और साइप्रस जो है कुप्रस और इंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे जो इंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को अंताकिया तक भेजा। वो पहुँच कर और खुदा को फजल देकर खुश हुआ, और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदा से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुदस और ईमान से मामूर था। और बहुत से लोग खुदा की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तरसुस को चला गया। जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हो कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत सारे लोगों को मसीह की तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। एक जो टाइटल है यहाँ पर, जो लास्ट बिट को मैं पहले करूँगा, क्योंकि जो शुरू में हम देखते हैं कि, और ये बात आगे के चैप्टर्स में भी लिखी हुई है, कि जो अर्ली चर्च था या जो ईमानदार थे यीशु मसीह नासरी के, उनको नासरियों का फ़िरका कहा जाता था, नाजरीन कहा जाता था। और रीज़न ये था कि उसको एक ऑफशूट समझा जाता था यहूदियों के अंदर, क्योंकि आप ये देखें कि जैसे यहूदियों में फरीसी थे, फ़कीही थे, उसके अलावा सदूकी थे, हेरोदी थे, और एसीन थे, और फिर हम ज़ैलट्स जो हैं, ज़ैलोतीस थे। इस तरह 5-6 डिफरेंट फ़िरके थे। तो उनके जहन में यही था कि ये जो लोग हैं ये यहूदियों की ऑफशूट हैं, और चूँकि एक प्रॉफिट को मानते हैं जो कि नासरी कहलाता है, नासरा से निकला है, उसी मुनासबत से उनको नाजरीन का जैसे गलीली भी कहते थे लोगों को। तो लेकिन जब वो यहाँ पर कलाम फैलना शुरू हुआ है और गैर कौमें, यूनानी, रूमी ये लोग आ रहे हैं, उस सबब से जो नया वर्ड यहाँ पर जो लिखा है वो मसीही आया, यानी कि जो मसाया को मानने वाले लोग हैं मसीह। एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा किया, मैं इस पॉइंट को टच करना चाह रहा था कि उस वक्त तक शुरू में जब ये शागिर्द हैं और रसूल हैं, ये कलाम यरूशलेम में और फिर सामरिया में फैला रहे हैं, तो वो उनको समझते थे कि यहूदी आइडेंटिटी एक फ़िरका है। और तब तक ये जाते भी जो थे वो सिनेगॉग्स में थे, इबादत खानों में, यहूदी इबादत खानों में जाते थे। और वो फिर जब वक्त आया कि जब यहूदियों ने देख लिया कि ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि गैर कौमें भी आ रही हैं, तो उन्होंने जुल्म सितम करके रोमी हुकूमत को अपने साथ मिला के, हाकिम को साथ मिला के, इनको जो है सिनेगॉग से और जो इबादत खानों से बेदखल करवाया। और जब बेदखल हो गए तो उसके बाद वो लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था, कि वो इकट्ठे होके एक ही जगह रहने लगे और सब मिलके करते थे सारे काम। अब यहाँ से जब ये बाहर निकले हैं तो यकीनन अब वो जो अंताकिया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कन्वर्जन और बहुत ही जो है चर्च जो कहते हैं कि ज़बरदस्त एक बेस बनी है यरूशलेम के बाद, ये एक तरह का हेडक्वार्टर बन गया था। और यहाँ से फिर जो है एक मैं समझता हूँ कि जो बरनबास और साउल ने, पौलुस ने जो बुनियाद रखी इनकी, एक बड़ी ज़बरदस्त कलीसिया की बुनियाद रखी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ें हमें आज सीखनी भी हैं, ख़ास तौर पे हमारी कलीसियाओं को भी, कि पहले पौलुस ने कैसे पतरस ने कैसे अपने स्पोक्समैन होने को या सरदार होने को या इख्तियार अपने बड़ा होने को शागिर्दों में, वो आम उसमें ईमानदारों के साथ अपने आप को बड़ी हरीबी से पेश कर रहा है और सारी बातें उन्हें अकाउंटेबिलिटी दे उनको बड़े तरीके से बयान कर रहे हैं। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वहाँ पे रह के उनकी डिसाइपलशिप, शागिर्दियत और वो खुशखबरी का पैगाम जो है वो सही तौर पे उनके अंदर जो है ना वो कूट कूट के भरने की बात है।
और जब ऐसा हो जाता है, मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ आपके अंदर जड़ें सही तरह से पकड़ जाती है, तो फिर वो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एक शागिर्द जो है ना, उसके अंदर आग लग जाती है और वो और लोगों को जो है मसीह के पास लाना, और यही काम यहाँ पे फिर शुरू हो गया और ये दूर दूर तक निकल गए हैं। और ये जो पहले भी पराकांदा शागिर्द थे, इन्होंने आके सारी जगह कलाम शुरू कर दी। ये आप इस पे और ये जो रिलीजियस माइंडसेट है, जो इनकी रिलीजियस नॉर्म्स थी, ये जो रिलीजियस इनके मजहबी ऐसी मजबूरियाँ थी या कह लें कि लिमिटेशंस थी, अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, वर्ल्ड व्यू था, मुख्तलिफ नाम इसके दे सकते हैं आप, वो कार फरमा नज़र आती है। जैसे आप ये देखें कि पत्र से रिपोर्ट ली गई कि भाई उधर क्यों गए। इसी तरह आप देखें कि वो जो परागंदा हुए हैं, हालांकि देखा जाए वो उन इलाकों में जो है जाकर पनाह ले रहे हैं जहाँ पे यूनानी कल्चर या हेलेनिस्टिक कल्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बावजूद उसके वो क्या करते हैं, लिखे कि सिर्फ यहूदियों को कलाम सुना रहे थे। लेकिन वो लोग जो कप्रिसी थे, यानी कि कब्रिसी लोग थे, यानी कि साइप्रस के लोग थे और कुरेने के लोग थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में पले बड़े थे, उनको यानी कि वो सिर्फ यरूशलेम यहूदिया में नहीं थे पले बड़े, तो वो शायद थोड़ा ओपन माइंडेड थे। तो बाइबल में लिखे कि उन्होंने जाकर क्या किया कि अंताकिया में यूनानियों का कलाम सुनाना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा जैसे आपने कहा ये बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बन गया, क्यों बना? क्योंकि अंताकिया में एक ओपननेस नज़र आती है, यूनानी भी बेचारे आ रहे हैं, रूमी भी आ रहे हैं, और जो जो ईमान ला रहे हैं उनको गले लगाते हैं। ये जो चीज़ थी मिसिंग थी जेरूशलेम के चर्च। अगर आप उधर चर्च में कह लें कि वो तो सिनेगॉग ही करते थे और हैकल में ही जाते थे वो, तो वहाँ पर तो हैकल में गैर कौम को तो घुसने की इजाज़त तक नहीं थी। अगर कोई ईमान भी ले आता है, फर्ज करो आप या मैं चलते हैं और वो उनको साफ पता लगता है भाई ये तो यहूदी है नहीं बंदा, तो हैकल में जाए तो वो बलवा हो सकता था। तो वहाँ पर एक ओपन एक्सेप्टेंस का सिस्टम नहीं था, क्योंकि कंट्रोल जो था वो रिजिड यहूदी जो माइंडसेट वाले रेबिनिकल जुडाइज्म वाले थे उनका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम की नेमतें और ये चीज़ें ज़्यादा काम कर रही हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड चर्च है या यूनिवर्सल चर्च है, ग्लोबल चर्च है, उसका पहला सेंटर हमें अंताकिया में, एंटीओक में जो है वो नज़र आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा जो था वो चाह रहा था कि वो पुराने अहदनामे को भूल जाएं। उसका खुदा की ख्वाहिश ये थी कि जब वो उन चीज़ों को याद रखें, मोरल कंडक्ट को याद तो रखें, लेकिन पाकरू को काम करने की अब दावत है, ना कि किसी सिस्टम को, ना कि किसी रेबिनिकल स्टफ को। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उस पुराने अहद में जब शरीयत थी मेन उसके बाद आई थी, और फिजिकल वो एलिमेंट तो रहा ही नहीं। और शरीयत के वसीला से तो फिर अब इंसान का निजात तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था। निजात तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे किसी तरह भी। और ये मैं समझता हूँ कि अब मसीह के आने से यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीला से ये जो फजल का दौर शुरू होता है, ग्रेस का दौर शुरू होता है। अब इस ग्रेस के दौर में एक बड़ी अहम जो बात हमें यहाँ नजर आती है कि ये जो ईमानदार है, जो परागंदा होके आए हैं, इनके पास कोई ऑर्डिनेशन नहीं है, इनको किसी ने मखसूस नहीं किया हुआ, शोगे नहीं पहनाए हुए, कोई ताज इनके सर पे नहीं रखा हुआ, 17 साल का कोर्स वो नहीं किया हुआ। और ये सब कुछ जो है कोई ओहदे इनको टाइटल्स नहीं दिए गए हुए हैं, लेकिन ये पाक रूह से भरे हुए हैं, ये खुदा के रूह से भरे हुए हैं, और ये मसीह की उस बड़ी गवाही से भरे हुए हैं कि वो हमारा निजात देता हमारे लिए दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। ये मैं समझता हूँ कोई छोटी खुशखबरी नहीं थी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और ईमान लाने वाले जो थे वो मैं समझता हूँ को इस बड़ी दाद के भी मुस्तहिक हैं कि यीशु मसीह को उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह के पैगाम पर ईमान लाए हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि क्या कहा था कि तुम मुझे देख के मान लो तो मुबारक हो, लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो मुझे देख बगैर देखे ईमान लाते हैं। आप इस पे जरूर बात कीजिए। बिल्कुल। और जैसे आपने भी बताया कि ये लोग जो हैं ये एक सिस्टम है उसके थ्रू नहीं आए, और जो लोग ये जो अपने आप को बार बार रोक रहे थे कि हम सिर्फ मख्तूनों तक जाएं, वो भी जिस्मानी तकाज़ों के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ ना कि जो शरीयत के तकाज़े थे वो जिस्मानी थे, कुर्बानियाँ जिस्मानी थी, खतने जिस्मानी थे, और ये भी जिस्म को सामने रख कर कह रहे हैं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ मख्तूनों तक जाए, उनकी जिस्मानी ज़ाहिरी हालत को बेस बनाकर वो खुशखबरी को उसके साथ बाउंड करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो खुदा का पाकरू तो ऐसे नहीं है, जैसे पहले भी एग्जाम्पल दी कि हवा जिधर चाहती है चलती है, पाकरू को कंटेन या कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
तो यहाँ पर यही काम हो रहा है। और लिखे कि फजल को देखकर बरनबास भी खुश हुआ, फिर साउल जो है उसको अच्छा बरनबास ढूंढ रहा है साउल, क्योंकि साउल तरसीस में जो तारशीश में वहाँ पर बेचारे। अच्छा एक और भी चीज़ है कि जब हम लेटर्स पढ़े थे हमने इस पर थोड़ा गुफ्तगू भी की थी कि वो 13-14 साल तक हालांकि इतना लर्नड आदमी था। अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो गए हैं लोग, ये तो ले मैन टाइप लोग हैं जिनकी कोई ट्रेनिंग या कोई सेमिनरियाँ नहीं की हुई। साउल तो सेमिनेरियन था, बिल्कुल। वो तो यानी कि प्रॉपर रबिनिकल जो 17-18-19 साल वाला जो कोर्स है, रिगरस कोर्स, उसको करके आए। उसके बावजूद वो रीलर्न कर रहा है, वो अपने आप को अनलर्न भी कर रहा है, कुछ चीज़ें भुला भी रहा है और नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो वहाँ पर जो बरनबास ने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है कि उसको तरसीस से लेकर आया और उसको अंताकिया में जाकर उसने बिल्कुल। और ये जो वाकया है ये तकरीबन उसकी कन्वर्जन के तकरीबन 7 साल बाद और ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग ये चीज़ है। और इसके बाद पौलुस रसूल ने गैर कौमों में उसने देखा कि जब पौलुस का भी यही माइंडसेट था कि क्योंकि शुरू में हम देखते हैं कि जब जहाँ पौलुस रसूल जाते हैं वो पहले यहूदियों को गुलाम समझते। बिल्कुल। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है इसमें, अगर 27 आयत से 29 आयत तक पढ़े, बल्कि आप इसको पढ़ दीजिएगा कि अब ये अंताकिया की कलीसिया जो है उन तक खबर पहुंचती है कि यरूशलेम और उन इलाकों में जो है यहूदिया में कहत पड़ा हुआ है, और ये अब उस मसीह की मोहब्बत में वहाँ पे जो है वो कहते हैं ना कि जो वैसा तो जो चैरिटी का काम मसीहत थ्रू आउट आज भी हमें नजर आता है, वो यहाँ से शुरू होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और आप इसको पढ़ दीजिए। लिखा है कि उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अगबस था, खड़े होकर रूह की हिदायत से ये जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। अच्छा ये सिर्फ ये यहूदिया में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में काल पड़ेगा। और ये क्लूदियस के अहद में वाक़ हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के माफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और साउल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। अब यहाँ पर जो प्रेस्बिटर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये ब्लेस कर रहे हैं। और आप ये देखें कि उनके माइंडसेट को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा जब उन्होंने कहा होगा यार ये, और काल तो हर जगह पे पड़ा, अंताकिया में भी पड़ा है। लेकिन ये चूँकि बिजनेसमैन टाइप लोग थे ज़्यादा इसमें, यानी कि वो क्योंकि ये वो उन रूट्स पे रहते थे। कब्रस जो है, जो साइप्रस, इटली, ये बहुत बड़ा एक तजारती शहर थे। बल्कि ये इसके ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो गलत काम भी बड़े थे, क्योंकि पूजा बड़ी होती थी, मुख्तलिफ देवताओं की पूजा होती थी, और वहाँ पे फिर इन जगहों के ऊपर बहुत बड़ा गुनाह और सारा कुछ होता था देवताओं के सर। तो ये इसलिए भी इस जगह पे काम खुदा का बड़ा ही मैं समझ ज़बरदस्त काम है। और फिर हम ये खुदा के पाकरू का काम कैसे यहाँ देखते हैं कि खुदा के पाकरू अब गाइड कर रहे हैं उन्हें कि भी बहुत ज़बरदस्त काल पढ़ने वाला या पढ़ चुका है, और ये लोग अब तो मदद कर रहे हैं वहाँ की। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत एक बात क्रिश्चियनिटी की बेस में जो रख दी गई है कि एक चैरिटी का वर्क जो है, मसीह जो था वो खुद, यीशु मसीह खुद कलाम में लिखा है कि वो तरस खाते थे। और ये कंपैशन और पैशन जो है, ये मैं समझता हूँ कि एक मसीहत में आ जाने के बाद और ज़्यादा अंदर बढ़ जाता है इंसान के। और यही वो वजह है कि पाक रूह जो है वो अब एक बड़ी कुदरत के साथ इन लोगों को तैयार करके अब अपनी आगे लेके जा रहा है। आप उसके, मैं साउल के बारे से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बेसिकली आप ये देखें कि जो साउल का कैलिबर है, यानी कि पौलुस रसूल का, वो तालीमी तौर पर बहुत बड़ा कैलिबर है। लेकिन अगर यहूदिया के अंदर, यरूशलेम की कलीसिया में साउल को खिदमत करने का मौका मिलता तो एक बहुत बड़ा क्लैश नज़र आता है, क्योंकि जो शागिर्दों के कैलिबर थे रूहानी तौर पर वो बहुत ज़्यादा थे। तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने अंताकिया की कलीसिया में साउल को 1 साल तक वहाँ पे यूज़ किया। और ये यानी कि साउल की मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के वाले से और गैर कौमों के वाले से साउल की आंखें खुली। और बरनबास ने एक बहुत बड़ा काम किया, जैसे साउल की कन्वर्जन एक बहुत बड़ा काम था, ये साउल की मिनिस्ट्री, पौलुस की मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये स्टेप था। और यहाँ पर पौलुस रसूल को वो प्रेशर नहीं था जो एक पीयर प्रेशर होता है कि यार ये मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन ये मुझसे ज़्यादा। बरनबास के ताल्लुक से बल्कि ये हिस्ट्री बताती है, और ये हमें इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ना कि एक इनकरेजर, उसको क्या उर्दू का वर्ड होगा कि हौसला बढ़ाने वाला, और ये हमेशा हौसला बढ़ाने वाला। और ये पहले हमेशा हम देखते हैं कि इस सवाल की किताब में बरनबास और पौलुस, ये सब पौलुस नजर आता है। फिर बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि पौलुस और बरनबास हो जाता है, वो पौलुस को आगे ले आता है और फिर ज़्यादा काम पौलुस के वसीला से वो करवाता है। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि
खुदा के पाक रूह से भर के ईमान के ऊपर खड़े होके जैसे ये खुशखबरी रसूलों ने और फिर वहाँ से ईमानदारों तक ट्रांसफ़र हुई, आज कलीसिया के ऊपर ये बार है कि वो वहाँ तक पहुँचाए। ये वही बरनबास हैं जिनसे एक झूठी अंजील जो कि बरनबास ने नहीं लिखी थी, जो कि मंसूब की गई है, और वो अंजील तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 1200-1300 साल बाद लिखी गई, और वो किसी मुस्लिम भाई ने लिखी थी और नाम इनका ले लिया। तो बहरहाल हम ये देखते हैं कि वेरी अर्ली टाइम्स इन द चर्च हिस्ट्री, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो चीज़ इन 2 चैप्टर्स में हमने सीखी है वो ये है कि गैर कौमों के लिए निजात। और जैसे आपने शुरू में बताया कि कलाम शुरू से ही यूनिवर्सल था। आपने जो पढ़ा मरकज़ की इंजील में, जो हम अरशाद आज़म देखते हैं, उसमें लिखा कि जाकर सारी खलक के सामने तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करो। और यहूदियों से रसूल आ रहे थे, उनको शायद शुरू में ये समझ नहीं थी, लेकिन पाकरू ने इंटरवीन किया यहाँ पर ताकि लोगों को पता लगे कि इंजील यहूदियों तक महदूद नहीं है, अंजील मख्तूनों तक महदूद नहीं है। अंजील जो है जिस्मानी जो साइंस हैं, ये जिस्मानी तकाज़े हैं, उनकी मरहून मिन्नत नहीं है, बल्कि अंजील पूरी दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए है। और इसका ताल्लुक दिल से है, इसका ताल्लुक ईमान से है। और जिस्मानी चीज़ें तो इधर ही रह जाएंगी, लेकिन ईमान जो है आगे बढ़ेगा। ईमान और उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी और अफजल मोहब्बत है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा की मोहब्बत हमें नजर आती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और नासरीन, आज हम बात कर रहे थे खुशखबरी जो रसूलों के वसीला से, जो ईमानदारों के वसीला से अब दुनिया में फैल रही है। और खुशखबरी, फिर एक सवाल शायद किसी का हो सकता है, क्या है खुशखबरी? यही है कि खुदा यूहन्ना के इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुशखबरी यही है, हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए खुदावंद हमारे खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया। और उसके बेटे यीशु ने, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसमें कोई इंसानी तुख़म शामिल ना था, जिसमें कोई गुनाह का खून शामिल ना था, उसने वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी देके अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके मेरे और आपके लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए वो कफ़ारा दे दिया, जो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है। जो कफ़ारा खुदा के कवानीन के मुताबिक देना ज़रूरी था, वो यीशु मसीह ने दे दिया, क्योंकि खुदा ने ही कुर्बानी ठहराई थी गुनाहों की माफ़ी के लिए। और खुदा का बेटा ही आ गया दुनिया में ताकि दुनिया के लिए कुर्बान होके दुनिया को वो अब आज़ाद करे और गुनाह की गुलामी से आज़ाद करे। और लिखा है कि जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह पे ईमान ले आने से है। हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के कफ़ारे को, यीशु मसीह के जी उठने को, और यीशु मसीह को दोबारा मुनसिफ के तौर पे आके अदालत करने को जब हम ईमान से कबूल कर लेते हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी के हम वारिस बन जाते हैं। और आज कलाम ईमानदारों से फिर ये तवक्को कर रहा है। आज जब दुनिया में बहुत बड़ी बेरार रवी है, तो रोमियो 8 बाब उसकी 19 आयत कहती है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रही है। आज ईमानदारों की राह दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया मुश्किलों में है, दुखों में है, परेशानियों में है, गलत रास्तों पे चल रही है, इब्लीस के शिकंजे में है। और आज कमाल आरज़ू से दुनिया देख रही है कि खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां यीशु मसीह के वसीला से हम सब खुदा के बेटे, ईमानदार लोग उसके बेटियां हैं। और यीशु मसीह के वसीला से ही हम अब इस बात का जिम्मेदार ठहरा दिए गए हैं कि हमें दुनिया तक पहुंचना है, क्योंकि मखलूक़ात कमान आरज़ू से खुदा के बेटों की राह ज़ाहिर होने की राह देख रही है। इसलिए कि मखलूक़ात बतालत के इख्तियार में कर दी गई थी। मखलूक़ात इस वक्त बतालत यानी गलत कामों में और गलत रास्ते पे और झूठी रास्तों पे, झूठे फ़रेब की रास्तों पे दुनिया चल निकली है। वहाँ से दुनिया को वापस लाना ईमानदारों की जिम्मेदारी है। आइए हम आगे बढ़ें और इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दुनिया तक पहुँचें, दुनिया तक निकलें और दुनिया को इस खुशखबरी का पैगाम जो है पहुँचाए। इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए और अपना हिस्सा इसमें डालिए। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।